हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माध्यमिक क्लासेस में। अगस्त से पढ़कर आप 95 कैसे क्रॉस कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने कोई भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर भी रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए हैं कि अप्रैल से स्टार्टिंग कर दिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ी बहुत पढ़ाई कर भी लिए हैं। यह वीडियो आप सब के लिए, अगर आप थोड़ा पढ़े हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि इस वीडियो में 95% लाने का बहुत ही बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिसको देखने के बाद अगर उस चीज़ को जैसा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, अगर उसको आप उसी तरीके से फॉलो करते हो तो यहाँ पर मैं 100% की गारंटी लेती हूँ। अगर आप लोगों ने जितना मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी उतना अगर आप लोग करते हो तो पूरा एकदम आपको मैं बता रही हूँ, लिख के देती हूँ कि आप लोग टॉपर बनोगे। उन बच्चों के लिए भी बहुत ही बेस्ट तरीका इस वीडियो में बताऊंगी जो पढ़ने में कमज़ोर हैं और बिना पढ़े ही अच्छी नंबर गेन करना चाहते हैं, यानी कि सोचते हैं कि थोड़े बहुत में काम हो जाए, उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट तरीका बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए, सब बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि टॉपर कैसे बनते हैं, यानी कि अब लेट हो चुका है, जुलाई बीत चुका है, जून बीत चुका है, 4 महीने हमने गंवा दिए हैं, तो 2024 में अगर टॉपर बनना हो तो क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को जो है 3 तरह के बच्चे देख रहे होंगे। जैसे जिन्होंने थोड़ा बहुत सिलेबस तैयार कर लिया होगा, जो अप्रैल से तैयारी कर रहे होंगे या फिर मई से स्टार्टिंग कर दिए होंगे, उनका थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक। और दूसरा इस तरह का होगा कि अभी स्टार्टिंग कर रहा होगा, यानी कि या तो वो जुलाई से स्टार्टिंग किया होगा या फिर स्टार्टिंग करने की सोच रहा होगा। और एक बच्चा ऐसा होगा जो कुछ भी नहीं किया है, यानी कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अभी ना ही पढ़ाई की तैयारी करना। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगस्त से, ठीक है, अगस्त से तैयारी शुरू कीजिए और यहाँ पर मैं आपको जितनी चीज़ें बताऊँगी उसको फॉलो कीजिए, आप 100% टॉपर बनोगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, चलिए आपको ये बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्टडी के लिए 1 ईयर टाइम होता है, यानी कि साल भर का समय आपकी स्टडी के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने साल भर का हमें समय मिला है, जिसमें से हमने अप्रैल को भी गंवा दिया है जो कि कट चुका है, मई को भी गंवा दिया है और जून को भी गंवा दिया है, और चलते चलते जुलाई भी जा रहा है। अब हमारा बचा क्या है, अगस्त, ठीक है। यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 5 महीने बचे हुए हैं। अब आप कहोगे कि जनवरी कहाँ गया, जनवरी फरवरी ये सब कहाँ गए। तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी फरवरी को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें उसमें अलग काम करना है, फिर जाकर टॉपर बनोगे। ऐसे नहीं है, आप ये समझो कि आपके पास सिर्फ 5 महीने हैं, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब इन 5 महीनों में ही आपको तैयारी करनी है और फुल तैयारी करनी है, ताकि आपके 95 हर सब्जेक्ट में आए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, जितने भी टॉपर्स का इंटरव्यू लिया गया उनमें एक ही चीज़ कॉमन मिली है कि हमने सबसे पहले अपना गोल बनाया है, उसके बाद तैयारी स्टार्टिंग की है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को भी वही चीज़ करना है कि आपको सबसे पहले गोल बनाना है। अब गोल आपका जो भी हो, कहते हैं कि गोल हमेशा बड़ा रखना चाहिए, फिर अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर हमने गोल बड़ा रखा, यानी कि 95 का या फिर 99, जो भी आपका 90, जो भी आपका गोल बने। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक चार्ट बना लेना है और खूब सुंदर तरीके से उसको 95%, ठीक है, गोल 95% बनाकर उसको अपने जहाँ पर आप स्टडी करते हो, जहाँ पर सोते हो, वहाँ पर सामने में लगा दीजिए, ताकि सुबह उठते ही सबसे पहले आपकी नज़र उस गोल पर पड़े कि आपको क्या करना है, 95%। कहते हैं कि सुबह में, अगर देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह में आप लोग जो भी गाना सुन लेते हैं, ऑब्जर्व करिएगा कि आप सुबह में जो भी सॉन्ग सुनते हैं वही सॉन्ग आप दिन भर गुनगुनाते हैं। तो जब आप सुबह में कोई सॉन्ग नहीं, कोई और कुछ नहीं, आप सीधे 95 पर जाएंगे, तो फिर आपका क्या होगा, दिन भर आप मोटिवेट रहेंगे कि हमको 95% लाना है और यही गुनगुनाओगे कि हमको 95% लाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको 2024 में टॉपर बनाएगा, आपको सब्जेक्ट देख लेना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को सब्जेक्ट भी नहीं पता रहता है कि हमारा सब्जेक्ट 10th या 12th जिसमें भी है क्या है, तो वो चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, सिलेबस कंप्लीट करना है आपको, जो मैं बता रही हूँ आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, ठीक है। सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना है कि आपका सिलेबस है क्या। सबसे पहले ये जानना है कि सिलेबस आखिर है क्या, कौन सा चैप्टर कटा है, कौन सा चैप्टर है, ये सारी चीज़ें आपको पता कर लेनी है। उसके बाद देखिए, चैप्टर कौन सा इम्पॉर्टेंट है,
कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जिनसे हर साल वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप पता करो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसको देखो, उसको तैयार करो। उसके बाद से इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, टाइम टेबल आपको बनाना है। टाइम टेबल के बगैर तो कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि आज देखिए मान लीजिए आपने ये वीडियो देखा और पढ़ने बैठ गए कि नहीं मैं पढ़ूंगा, तो फिर आज बैठ गए कल नहीं बैठेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो देखा आपको जोश आ गया कि नहीं अब मैं लगातार पढ़ूंगा, अब इस बार 2024 में टॉपर बन के रहूँगा, और आप टाइम टेबल बनाना स्टार्ट किए, 12 घंटा का 10 घंटा का टाइम टेबल बना लिए हो और उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, तो वो चीज़ भी नहीं करना है। आपको टाइम टेबल को इस तरीके से बनाना है जैसे कि आप मान लीजिए सुबह में फ्री होते हैं, ठीक है, या फिर शाम को फ्री होते हैं, जब भी आप फ्री हों उस टाइम का टाइम टेबल बनाइए, ताकि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई भी काम ना हो आपका कि उसमें कोई कहे कि ओ सोनू मोनू आके ये काम कर लो। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप एकदम बेफिक्र होके पढ़ो, कोई भी दिमाग में भी टेंशन नहीं रहना चाहिए कि ये काम नहीं हुआ है या फिर मम्मी ये काम बोलती, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो टाइम टेबल आपको इस तरीके से बनाना है, अपने हिसाब से अपने काम को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए आपको टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल को आपको रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। जब तक आप रेगुलर कोई काम नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस की सीढ़ी नहीं पा सकते हैं। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट है राइटिंग, क्योंकि आप लोगों ने इस बार देखा कि राइटिंग को ज़्यादा महत्व दिया गया है। राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो फिर नंबर काट लिए जाते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आपने कुछ गलत भी उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन गलत, आंसर गलत भी लिखा हुआ है, फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो राइटिंग भी आपको सुधारनी होगी। अगर अच्छी नहीं बनती, अगर अच्छी बनती है तो रेगुलर 2 पेज कम से कम लिखिए, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट है, जैसे 10th का या फिर 12th का, जैसे 10th में देखिए मैथ होता है, सोशल साइंस होता है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत, आर्ट। जैसे यहाँ पे देखिए साइंस में संस्कृत आप लिए हो या फिर आर्ट लिए हो, जो भी लिए हो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, सबको एक समान टाइम देना है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई कमज़ोर, आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। मान लेती हूँ कि मैथ आपका कमज़ोर है, ठीक है, तो मैथ के लिए 1 घंटा निकालिए। हिंदी थोड़ा सबको समझ में आता है, सबको लगता है कि आसान है, लेकिन होता नहीं है फिलहाल, लेकिन हिंदी सब पढ़ लेते हैं थोड़े समय में, तो इसको आप ज़्यादा टाइम मत दीजिए, आधा घंटा दीजिए, ठीक है, आधा घंटा रेगुलर दीजिए, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट को आधे आधे घंटे देना। वैसे ही 12th को भी करना है। मैथ बायो में कंपेयर होता है कि आप मैथ लिए हो या बायो लिए हो, तो इसमें आप जो भी लिए हो, मैथ लिए हो तो और बायो लिए हो तो उनका सब्जेक्ट है, ठीक है। और हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको क्या करना है, हिंदी को 1 घंटे आधा घंटा दीजिए। जैसा आपका टाइम टेबल बनेगा उस हिसाब से आपको इन सबको समय देना है। हाँ, लेकिन पढ़ना रेगुलर सभी सब्जेक्ट को है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि जो है हिंदी को छोड़ देना है, बाद में पढ़ेंगे। अगर आप हिंदी के साथ ऐसा करोगे, बाद में आपके मान लीजिए आपने मैथ और केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सबको खूब पढ़ा, बाद में इनमें आपके 95% आ गए, लेकिन हिंदी, इंग्लिश को आपने लास्ट में पढ़ा, तो इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं हो पाता, आपके दिमाग में घुस नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपके मान लीजिए इसमें 65 आ गए, तो फिर गड़बड़ी हो गई। अब परसेंटेज आपका बिगड़ जाएगा। इन दोनों सब्जेक्ट की वजह से परसेंटेज बिगड़ जाएगा। तो आपको सबको जब साथ में लेके चलेंगे, सबको साथ साथ करेंगे, तो आपका परसेंटेज यहाँ हिंदी, इंग्लिश में भी आपका 95 आएगा, जिससे कि आपका परसेंट बढ़िया बनेगा। अगर आप अगस्त से स्टार्ट करते हो तो आपका क्या होगा, 3 मंथ में आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगस्त में स्टार्टिंग किए हो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। जितना भी पढ़िए आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस को पढ़ डालो, ठीक है। ये ज़रूरी है जितना पढ़े हो उतना आपको आना चाहिए। उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठाकर फिर पूछ लिया जाए तो आपको वो आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 2 मंथ यानी कि 5 महीने मैंने कहा आप लोगों को कि तो 2 मंथ सिलेबस रिपीट करना है। यानी कि आपने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, अगस्त में, ठीक है, और सितंबर में और अक्टूबर में आपने ये 3 महीने में आपने सिलेबस तैयार किया। अब 2 महीने यानी कि नवंबर, दिसंबर में आपको सिलेबस को रिपीट करना है। जब आप एक बार पढ़ के दोबारा रिपीट करते हो ना, तो वो चीज़ माइंड में सेट हो जाती है, ठीक है। ये मैं लिख के देती हूँ, दोबारा अगर आप रिपीट करोगे जो चीज़, वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी, जो कभी भूलेगी नहीं। फिर आपको एग्ज़ाम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जनवरी, मैं आपको बताऊँगी कि जनवरी में आपको क्या करना है। अब जनवरी में आपको 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
जनवरी में आपको जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि आपको माजरी क्लासेस पर दिया जाएगा। 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है, 5 मॉडल पेपर सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है, राइटिंग यानी कि रिटेन करना है, आपको 2 पेज रेगुलर लिखना है, या फिर ये कहें कि ये सारी चीज़ें जब सॉल्व करेंगे तो लिखना तो आपका उसी में हो जाएगा, तो ये आपका खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को करनी है। उसके बाद आपको देखिए, अब बारी है जो कमज़ोर छात्र हैं, यानी कि जो सोचते हैं कि कैसे पढ़े कि अच्छा नंबर आ जाए और ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े, बहुत ही सरल तरीके से उनका नंबर अच्छा जाए, उनके लिए तो उनको वही चीज़ें पढ़नी है परीक्षा में जो पूछा जाए। ठीक है, जो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो प्रश्न हर साल पूछा जाता है, जो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और लिख के देती हूँ कि वो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ वो हर साल पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। जिनको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको चुन चुन कर उन्हीं चीज़ों को तैयार करना है। आपके भी उतने ही मार्क्स आएंगे, 1-2 नंबर का अगर हेर फेर होगा तो नहीं कहते हैं, और वैसे भी आप भी 95 क्रॉस भी कर सकते हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से, तो आपको मैं बता दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माधुरी क्लासेस को, तो माधुरी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको 3 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर, 5 मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट लगातार सॉल्व कराए जाएंगे, और पूरा सिलेबस क्लास 10th का और 12th की हिंदी संपूर्ण आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।